नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इसपल हरडू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हरडू। हम बात करते हैं सेहत की। दोस्तों, हमारे एक ही पोस्चर में बैठे रहने से या खान पान से या किसी और कारण से अक्सर हमारे शरीर के अंदर दर्द हो जाता है, जकड़न हो जाती है। हम कहते हैं कि चलो ज़्यादा लेटे रहने से कमर दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कई बार बाएं बादी से भी दर्द हो जाता है या किसी तरह के खिंचाव आने से दर्द हो जाता है। इन दर्द के बारे में जो टेम्परेरी दर्द होते हैं, उन दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी चोट के कारण कोई दर्द है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी चाहिए। लेकिन सामान्य मांसपेशियों में या जोड़ों में जो अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, दर्द आ जाता है, उसके लिए इसका मुख्य कारण क्या होता है? आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे ज़्यादातर दर्द का मुख्य कारण है वो हमारे वात दोष का डिसबैलेंस होना है। जब हमारा वात दोष बिगड़ जाता है तो हमारी मांसपेशियों में जकड़न आएगी, दिनचर्या तो भी जकड़न आ जाएगी, और हमारा आहार विहार खान पान गलत होगा तो भी हमारे शरीर में अकड़न होगी, जोड़ों में दर्द होगा ही होगा। इसलिए इन जोड़ों से के दर्द, सामान्य रूटीन के अंदर जो होने वाले दर्द हैं, उनसे बचने के लिए मैं आज आपके साथ कुछ घरेलू तरीके शेयर कर रहा हूं, जिनसे आप काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला भी, जहाँ भी आपको दर्द हो, जिस भी जोड़ में दर्द हो या जहाँ भी मांसपेशियों में दर्द हो, वहाँ पे आप तिल के तेल की मालिश कीजिए। तिल के तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए और दर्द वाले स्थान पे हल्के हल्के हाथ से मालिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि तो वात शांत होगा, आपका मांसपेशी अगर रिलैक्स होगी, आराम मिलेगा और दर्द कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है लहसुन का सेवन करना। हर रोज़ सुबह अगर आप 2-3 लहसुन की गोली, 2-3 लहसुन की गांठ को बारीक बारीक काट करके या मसल करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसको खाली पेट निगल लेते हैं और उसके बाद आधा घंटा तक आप कुछ नहीं खाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर के अंदर होने वाला इस तरह का दर्द है वो कम होगा, आपका वात कम होगा, बैलेंस हो जाएगा, शांत होगा और आपके जोड़ों के दर्द में या बड़ा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ लहसुन से आपका हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और बीपी भी कंट्रोल रहेगा, तो आप लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा है मेथी दाने का उपयोग। आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें, सुबह उसको उबाल लें। उबालने के बाद उसको जब गुनगुना रह जाए तब उस पानी को पी लें और मेथी को चबा चबा के खा लेते हैं, तो आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन होगी वो आपकी ठीक होगी, दर्द कम होगा और बीपी और डायबिटीज़ में भी आपको आराम मिलेगा। तो मेथी का सेवन भी आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कहीं जोड़ों में दर्द, आपके अचानक कोई किसी कारण से दर्द हो गया हल्का फुल्का, तो आप अरंडी का तेल या अरंडी के पत्तों को सेक करके भी दर्द वाले स्थान पे लगा सकते हैं और उसके बाद गर्म पानी से सिकाव करते हैं, तो भी आपके जोड़ों में जकड़न है या बाएं बादी का दर्द है तो इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके बाद शाम को हल्दी वाला दूध पीना भी आपको शरीर की सूजन को कम करने में और दर्द से राहत देने में बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। इसलिए शाम को दूध पीते हैं तो आप आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी उसके अंदर काली मिर्च मिला लें, ताकि काली मिर्च की वजह से हल्दी का जो करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है वो एक्टिव हो जाता है और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। इसी तरीके से खून के अंदर किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटी ना हो, खून को डिटॉक्स हो जाए, इसलिए सुबह जब आप वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो आप 5-4 नीम के पत्ते ले लीजिए और उसको चबा चबा के खा लीजिए खाली पेट। तो अगर आप 5-4 पत्ते नीम के खाते हैं तो आपका शरीर और रक्त पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी बाएं बादी का दर्द नहीं रहेगा, तो ठीक आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर कहीं चोट लग जाती है या कोई दर्द होता है तो आप सेंधे नमक से सिकाई भी कर सकते हैं या गर्म पानी में नमक डाल करके उसका नहा भी सकते हैं, सिकाई भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी मांसपेशियाँ का जकड़न कम होगी, मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएगी। अगर तुरंत चोट लगी है तो आप बर्फ़ का सिकाव करें
और लगभग 2 दिन तक आप उसको रखरखाव कर सकते हैं सोजिश है तो उसमें पहले चोट लगने के तुरंत बाद से लेकर के अगले 48 घंटे तक इस पर गर्म पानी सेक नहीं करना चाहिए, बर्फ़ से सेकनाव करना चाहिए। और अगर 48 घंटे के बाद इसके ऊपर आप गर्म पानी से सिकताव करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप रेगुलर योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, ये भी लाभ मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आपको दर्द होता है, बाएं बातें दर्द हो या कोई और दर्द हो, तो आपको सामान्यतः तेलीय चीज़ें, भारी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। हल्का गर्म सुपाच्य भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और विटामिन डी और विटामिन B12 और कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। या अगर शरीर में कमी है तो आप जांच करवा लीजिए और उसके सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा कीजिए और एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको बैठने वाला कार्य है तो आप हर आधे घंटे बाद बॉडी को स्ट्रेच करते रहें, बॉडी की मूवमेंट करें। ऐसा करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपके दर्द नहीं होगा, आपके जोड़ है वो ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। इसे प्रकृति के नियमों के साथ चलेंगे हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं, और प्रकृति नियम के विरुद्ध चलेंगे तो हम परेशान होंगे। तो ये आपको मैंने हल्के हल्के से कुछ घरेलू कारगर तरीके बताए थे, इनसे आप सामान्य तरीके से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। अगर आपको किसी विषय पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब का मंगल हो। राम राम जी।